देखते हैं क्लास 10th में त्रिकोणमिति फार्मूला हो चुका है। प्रश्नावली 8.1 भी फाइनल हो चुका है और 8.2 आज फाइनल हम लोग करेंगे। मान आपको याद होना चाहिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान लिखवाया गया है थीटा में 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान, ये आपको याद रहना चाहिए सब सवाल बनाने के लिए। तो देखो आज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमारे 4 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव तक लेकर के, सभी को क्लियर कर लेते हैं इसी वीडियो में। तो देखो पहला है क्या, मान ज्ञात करना है किसका, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। मान बताइएगा साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। सारणी भी लिखवाया गया है और इसको याद करने का फॉर्मूला भी लिखवाया है, तो उसका फॉर्मूला को नोट कर लेंगे पहले। कॉस 60 का देखिए साइन 60 का जितना मान होता है उतना ही कॉस 30 का मान होता है, क्योंकि दोनों पूरक हैं, 60 और 30 90। साइन 60 और 30 जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है, साइन और कॉस दोनों जोड़ने पर जिसका मान 90 आएगा दोनों का इक्वल मान आने वाला है। तो इसका मान अगर √3/2 है तो इसका मान √3/2। साइन 30 का कितना 1/2, तो कॉस 60 का भी 1/2 ही होगा। गुना कर दो, √3 में √3 से तो √9 का मान 3 होगा, बट्टा 2 दूना 4, जो 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 कम 3, 4 कम 4 तो 3 कम 3, जोड़ेंगे तो कितना है 4/4, यानी कि एक आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 जो cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। 2 tan 45 का मान 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लगा दो, जो cos 30 का मान √3/2 होता है तो √3/2 का स्क्वायर, अगर cos 30 का मान जितना है उतना ही साइन 60 का मान होने वाला है, यहाँ भी √3/2 का स्क्वायर। ये देखिए 2 गुने 1 जो √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 9, √9 होगा यानी कि 3/2 दूना 4, घटा √3 का स्क्वायर 3/2 दूना 4, √3/4 से √3/4 प्लस माइनस से कट जाएगा, 2 एकम 2, इसका आंसर आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, जरा देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, cos 45 बट्टा sec 30 जोड़ cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री मान भरते चलिए। cos 45 का मान होता है 1/√2, sec 30 का मान होता है 2/√3 और जोड़ cosec 30 का मान होता है 2 बट्टे कर दिए। इसको हल करने के लिए देख लेंगे। देखो cos 45 का 1/√2, sec 30 का 2/√3, cosec 30 का 2 बट्टा में किया एलसीएम लेने के लिए तो 1/√2 और यहाँ पे √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √3 हो जाएगा। 2 में 1 से गुना करो तो 2, √3 में 2 से गुना करिए तो 2√3, पलट दीजिए इसको, 1/√2 गुने √3 ऊपर और 2 जोड़ 2√3, यानी कि ऊपर आ गया हमारा √3 और नीचे आ गया 2√2 और जो 2 √2√3 √6 हो जाएगा, 2√6। रूट के अंदर वाला दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे करनी घात 2 है, यहाँ भी करनी घात 2 है, ये 2 रूट कितना 6। हर जो है ये अपरिमेय में है, तो इसका क्या करते हैं हम परिमेयकरण कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके भी परिमेयकरण हम करेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो हर का परिमेयकरण करने पर क्या हो जाएगा, इसका मान जरा बोलो, √3 2√2 जोड़ 2√6 है, गुना कर देंगे हम कितना से, 2√2 माइनस 2√6 से और 2√2 माइनस 2√6 से, समान अंक से गुना करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से माइनस से। देखो 2 कॉमन कर लेते हैं अगर हम तो हमारा √2 और माइनस √6 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, है ना, इसलिए गुना करते हैं, विपरीत चिन्ह करते हैं कि a² माइनस b² अगर हो जाएगा तो दोनों रूट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे हर वाले। ऊपर में हमारा क्या आ रहा है जरा बोलो, ये 2√3 दूना 6 माइनस 2√6 3 18 बट्टा a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें से 2 कॉमन कर लो, माइनस 2 कॉमन कर लेते हैं, चलिए माइनस कॉमन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा √18 और ये √6 जो है क्या हो गया माइनस में आ जाएगा,
क्योंकि हमने माइनस कॉमन कर रखा है। माइनस कॉमन करेंगे तो हमारा आता कितना, -√6 और +√18, दो कॉमन किए हैं। ये ए स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4 गुने 2 का स्क्वायर 2 घटाओ 2 का स्क्वायर 4 और गुने 6 का स्क्वायर 6 होगा। -2 कॉमन कर रखा हमने तो 2√18 घटाओ √6 बट्टा 4 दूना 8 घटाओ कितना 6 का 24 -2 18 को लिख सकते हैं हम लोग 3 3 का 9 9 दूना 18 घटाओ √6 बट्टा 8 में से 24 गया 16 8 दूना 16 माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया। यानी आंसर हमारा क्या आ जा रहा है, देख लीजिए 3 को बाहर कर दो तो 3√2 घटाओ ये क्या है √6 अब बट्टा में क्या है ये 8 है। यही हमारा किसका तीसरा का आंसर है। ये देखते हैं चौथा क्वेश्चन मिटाने वाला नोट कर लेंगे। ज्यादा अंधेरा हो गया क्या, सब आ जा रहा है ना, आ रहा। चौथा क्वेश्चन है sin 30 जो 10 45 sin 30 डिग्री जो 10 45 डिग्री 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा में है sec 30 प्लस cos 60 माइनस कोट 45 प्लस है प्लस कोट 45 डिग्री। मान बढ़ते चलिए बनाते चलिए, बोलो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 1/2 10 45 का बोलिए 1 और कोसेक 60 का कितना 2√3 2√3 2/√3। चलिए सेक 30 का 2/√3 कॉस 60 का 1/2 और कॉट 45 का 1। देखिए यहाँ पे क्या हम बट्टा 1 कर देंगे, बट्टा 1 करके लघुत्तम लेंगे 2 1 और √3 का लघुत्तम कितना 2√3। ध्यान देखो 2 से 2 कैंसिल √3 बच गया। √3 में 1 से गुना कर देंगे तो √3 1 से ये 2√3 बार में जाएगा तो 2√3 में 1 से गुना कर दीजिए 2√3 माइनस √3 से √3 कट जाएगा 2 बचेगा 2 दूना 4 बट्टा में आ जाइए फिर 3 2 1 का लघुत्तम 2√3 √3 से √3 कैंसिल 2 बचा 2 दूना 4 2 से 2 कट गया √3 बार बचा तो √3 और 1 से 2√3 बार में जाएगा तो 2√3 में 1 से गुना कर दो 2√3 1 √3 और 2√3 कितना √3 3 √3 घटाओ 4 1 √3 और 2√3 कितना 3 √3 और जोड़ कितना 4। हर फिर अपरिमेय है तो परिमेयकरण कर देंगे हम तो 3 √3 घटाओ 4 से अंश एवं हर में गुना किया जाएगा। दोनों काट दीजिए। वो कैसे कट जाएगा, नहीं 2√3 नहीं नहीं हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर जोड़ घटाव का चिन्ह रहेगा तो कभी नहीं कटेगा। करने पर 3 √3 घटाव 4 बट्टा 3 √3 जोड़ 4 है गुना कर दें 3 √3 घटाव 4 बट्टा 3 √3 घटाव 4 से प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे। ऊपर देख लीजिए a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर या डायरेक्ट गुना कर सकते हैं आप 3 √3 घटाव 4 का होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी को a स्क्वायर 3 3 का 9 और 3 का स्क्वायर 3 9 3 27 और जोड़ बी स्क्वायर 4 का 16 माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी मतलब 4 बट्टा a स्क्वायर 3 3 का 9 और 3 का स्क्वायर 3 तो 9 3 27 घटा 4 4 का 16 27 और 16 कितना 7 13 43 घटाओ 4 दूनी 8 8 3 का 24 √3 3 दूना 6 6 का 24 √3 अब बट्टा 27 में 16 घटेगा आंसर देखिएगा 11। रुक जाइए देख लेते हैं 8.2 का ठीक है। 43 घटाओ 24 √3 बट्टा 11
चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर नोट कर लेंगे। एक में देखिएगा, 5 cos स्क्वायर, इसे भर दिया, बोलो बोलो इसमें है, पूरा भर दिया। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, जो 4 ऊपर ही है, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा साइन स्क्वायर 30 डिग्री जो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए देखते हैं हम लोग। तो 5 गुने कॉस 60 का मान क्या होता है, √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, जोड़ 4 सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3, 2/√3 का स्क्वायर लगा दीजिए, घटाओ 10 50 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, अब बट्टा साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 30 का मान जो cos 60 का होगा वही होगा, यानी कि √3/2 का स्क्वायर अजूर cos स्क्वायर, cos 30 का मान, cos स्क्वायर 30 का मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। इसे सूत्र भी होता है साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर डायरेक्ट 1 हम नीचे लिख सकते हैं, लेकिन मान भर के बनाया जा रहा है, देख लेंगे डायरेक्ट। अगर हमें लिखना हो तो साइन स्क्वायर थीटा जो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो और में डायरेक्ट 1 लिख दो तभी ठीक रहेगा ये। अब देखते हैं, लेकिन हम मान भर के बना रहे हैं, वो और इससे आसान है। 5 गुने √3 का स्क्वायर 3 बट्टा 2 दूना 4 अजूर 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना 3 घटाओ 1 बट्टा, ये हल कर देंगे तो 3/4 अजूर 1 का स्क्वायर 1/4 पाएंगे यही 15/4 अजूर 4 जो का 16/3 घटाओ 1/1, टोटल के बट्टा में एलसीएम हो गया 4 तो 3 अजूर 1, 4 3 और 1 का एलसीएम देख लें, 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12 4 तिहाई 12 तो 15 तिहाई 45 जोड़ 3 जो का 12 16 जो का 64 घटाओ 12 कम 12 तो 12, अब बट्टा 4/4 कट जाएगा ये आखिर। देखिए एक आया कि नहीं, हर में हम डायरेक्ट वहां भी लिख सकते थे 1 5 4 9 6 4 10 घटाओ 12 बट्टा 12, 9 में से 2 गया 7 और फिर 10 में से 1 गया 9/12, 97/12 इसका आंसर आ रहा है, 67/12 है। कहाँ गलत हो गया, 4 तिहाई 12 तो 15 तिहाई 45, 3 चौका 12 16 चौका 64, मान गलत होना नहीं भर दिए हैं। 5 और 3 का स्क्वायर 3/4 31 का मान 4 गुना 4/3 1 4 3 का लघुत्तम 12 है, 4 3 1 का लघुत्तम 4 तिहाई 12 तो 5 तिहाई 45। तो देखते हैं इसको कहाँ जिंग हो रहा है। 5 cos 60 का मान 1/2 होगा, यहाँ पे गलत हम लोग मान सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो 5 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये तो ठीक है। 5 का 5/4 5/4 एलसीएम कितना हो गया 12, तो 4 3 12 तो 5 3 15, बाकी सब ठीक है। 5 4 9 और 6 1 7, अब घटा देंगे
तो बच गया ये 7 67/12। ठीक है। ये अब क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में से विकल्पों को पहचानना है हमको, कौन सा सही है। देखिए 4 नंबर 1 में 5 क्वेश्चन बन गए हैं। अब देखते हैं हम 2 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 2 नंबर विकल्पों को पहचानना है। पहला है क्वेश्चन हमारा 2 tan स्क्वायर 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहला 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। मान भर दीजिए। 2 tan स्क्वायर 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, अब बट्टा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो 2 गुने 1/√3 का स्क्वायर 3, अब बट्टा 1 जोड़ 1/3 2/3 2/3। और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 3 का लघुत्तम कितना 3। 1 3 3 तो 3 है कम 3 और जोड़ 3 कम 3 तो 1 कम 1 3 से 3 कट गया, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया कितना 4 1/2 1/2 1/2 का मान किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। यहाँ पे कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, किसमें ये मान आएगा। साइन 60 का मान होता है कितना 1/2, साइन 30 का मान 1/2 साइन 1/2 साइन 30 का मान साइन 60 दे रहा है। टू tan स्क्वायर 30 का मान हमको नहीं है कोई 2 गुना tan स्क्वायर 30 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 2 गुना 1/√3 का स्क्वायर और 1 जोड़ 1/√3 का स्क्वायर। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 और 1 जोड़ 1/3 2/3 और नीचे में हमारा हो जाएगा लघुत्तम 3 3 जोड़ 1 4 यानी 1/2 1/2 हो जाएगा हम लोग का साइन 60 कॉस 60 और साइन 60 में होता है नहीं साइन 30 में होगा 1/2 माइनस है ना क्वेश्चन में साइन 60 बराबर साइन 30 बराबर होता है हम लोग कितना 1/2। तो मान हो जाएगा कितना साइन 30 2 tan स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30 2 tan स्क्वायर 30 1/tan स्क्वायर 30 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 बट्टा 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 2/3 लघुत्तम ले लिए 3 तो 3 कम 3 जो देखिए माइनस है ना दिया है क्वेश्चन में है ना। तो हो गया कितना 2/3 लघुत्तम 3 है तो 3 और 1 ये 4 इसे ही कट गया तो आ गया 2/4 1/2 में साइन 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है साइन 30 डिग्री इसका आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट 1 प्लस tan स्क्वायर 45। दूसरा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बट 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है तो 1 घटाओ 1 का स्क्वायर 1 और 1 घटाओ प्लस 1 का स्क्वायर 1 घटाओ 1 बट्टा 1 का जोड़ 1 0/2 जीरो में किसी से भी भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 0 किस में आता है मान 2 नंबर में कह रहा है 0 दिया ही आंसर कोई नहीं बनेगा आंसर डी हो गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा। साइन 2a बराबर 2 साइन a कब होगा। तीसरा क्वेश्चन साइन 2a बराबर 2 साइन a 2 साइन a जरा गौर से देखिए। a नंबर में ऑब्जेक्टिव में दिया है कितना हमारा 0 30 45 और 60 0 30 डिग्री 45 डिग्री और डी में कितना है
60 डिग्री। अगर 0 भर दें तो साइन तो 2 गुने 0 बराबर 2 साइन कितना 0 0। तो हो गया कितना साइन 2 में जो 0 बराबर 2 और साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है। साइन 0 का मान भी 0 इधर 0, यानी इस पर मान हमारा क्या आएगा सही आएगा। ए नंबर हमारा है। बी पर भी जांच करके देख लेते हैं। 30 भर रहे हैं तो साइन 2 गुने 30 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री। तो साइन 3 दूना 60 बराबर 2 गुने साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2। तो ये कट के आ गया। एक क्या ये दोनों बराबर है नहीं है, यानी कि 30 डिग्री नहीं होगा। इस तरह 45 में आप मान रख के देख लें, 60 का मान रख के देख लेंगे, यानी कि साइन ये वाला जो वैल्यू है सिर्फ 0 पर ही संभव है। यानी इसका आंसर हमारा क्या हो रहा है ए हो रहा है। फिर क्वेश्चन एक और दे रहा है कि 2 10 30 बटा 1 - 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 ऊपर भी वही क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे सिर्फ माइनस कर दिया है। देखिए 4 नंबर 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 का मान कितना 1/√3 बट्टा 1 - 1/√3 का कितना स्क्वायर। तो 2/√3 बट्टा 1 घटाओ 1/3 हो गया ये 2/√3। लघुत्तम ले लेंगे 3 है कम 3 घटाओ 1, यानी 2/√3 और 3 में दे गया तो 2/3 2/3 तो 2/√3 गुने 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आएगा नीचे कट गया, यानी कि 3/√3। हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 बार में कटेगा, यानी कि √3 में किस में आता है ये 10 60 में आएगा। कितना आएगा 10 60 डिग्री का मान √3 होता है। इसका ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछता है एग्जाम में, देख लें ठीक से इसको देखेंगे। क्वेश्चन में दे रहा है कि 10 a और b बराबर √3 है। 3 नंबर क्वेश्चन 10 a जोड़ b बराबर √3 तथा 10 a - b बराबर 10 a - b बराबर 1/√3 यही है। तो हमको a और b का मान निकालना है। जरा गौर से देखिए, इसको बना लें। 10 a जोड़ b बराबर 10 60 डिग्री। √3 का मान 10 60 होता है। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा a जोड़ b बराबर 60 डिग्री। समीकरण 1 तथा वो क्या दे रहा है जरा बता दीजिए। 10 a - b बराबर 1/√3, यानी कि 10 a - b बराबर 30 डिग्री। 10 से 10 हटा दीजिए तो बच गया a - b बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1 और 2 जैसे रैखिक समीकरण आप हल करने को सीख चुके हैं उसी से कटा दीजिए। समीकरण 1 और 2 से ये क्वेश्चन का है। समीकरण मार्कर कहाँ है 1 और 2 से देखो ये क्या है a जोड़ b। a जोड़ b बराबर 60 डिग्री और ये है a - b बराबर 30 डिग्री। a - b बराबर 30 डिग्री। देखिए सिर्फ जोड़ दें अगर हम तो जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता, ये प्लस ये माइनस कट गया। ए कितना है 2a बराबर कितना 90 डिग्री। 60 30 90 a बराबर 90/2 कितना 45 डिग्री। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। a का मान समीकरण 1 में भर दीजिए। समीकरण 1 से 45 डिग्री जोड़ b बराबर 60 डिग्री। 60 घटाओ 45 डिग्री यानी कितना 15 डिग्री b का मान। तो ये सभी क्वेश्चन थे। अब कर इसमें से कौन कथन है सही और कौन नहीं है इसको देख लेना है हमको। सूत्र है पहला कि साइन a जो b बराबर साइन a जो साइन b होगा, एकदम गलत है। आप मान भर के भी देख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ही पढ़ना आपको 11th में है ना। तो ये मान सही नहीं है। पहला एक मान आपको हम भर के दिखा दे रहे हैं, फॉर्मूला 11th क्लास में देखेंगे।
साइन ए जोड़ बी का फॉर्मूला पढ़ना है। ये देखिए, पहला है साइन ए जोड़ बी बराबर साइन ए जोड़ साइन बी कह रहा है। क्या ये सही है कि नहीं है? चलिए एक हम 30 ही लेते हैं। ए की जगह पर 30 ले लेते हैं, चाहे ए की जगह पर हमने ले लिया 0 और बी की जगह पर हमने क्या ले लिया, 30 लेते हैं यहाँ पे ए की जगह पर, और बी की जगह पर ले लेते हैं हम लोग 60। किसी भी जांच करके हम दिखा रहे हैं क्या सत्य कैसे है। ये हो गया साइन 30 जोड़ 60 बराबर साइन ए का मान 30 हमने लिया है और कॉस 60 डिग्री लिया है, साइन है ना, तो साइन 90 हो गया। ये नहीं साइन नहीं है, साइन है, ये हो गया साइन 90 डिग्री। साइन 30 का मान 1/2, इसका रूट 3/2। साइन 90 का मान क्या होता है 1, यहाँ पे लघुत्तम ले लीजिए 2, 1 की जरूरत 3। क्या ये दोनों बराबर आया? नहीं आया। यानी कि साइन ए जो बी बराबर साइन ए कॉस साइन बी नहीं होता है ना। फिर कह रहा है कि 0 थीटा के मान बढ़ने पर साइन के मान में वृद्धि होती है। सही है। हम जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ते चले जाएंगे, 0 का मान थीटा का मान साइन का मान बढ़ जाएगा। 0 का मान क्या होता है 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है ना, 45 का मान कितना होता है 1/2, 60 का मान 3/2 और 90 का मान 1, यानी कि बढ़ रहा है। ये सही है। ये थीटा के मान में वृद्धि होने पर कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, गलत है। थीटा का मान बढ़ने पर कॉस का मान क्या होता है घटता है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है? नहीं। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर नहीं होगा, सिर्फ 45 पर दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि a बराबर 0 कॉट a को परिभाषित करता है। क्या कॉट 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित? एकदम सही है। a बराबर 0 कह रहा है कॉट a का मान, तो क्या हो गया कॉट 0 यानी अपरिभाषित। ये सही है। तो इस तरह से हम लोग 8.2 समाप्त हो गया। 8.3 नेक्स्ट डे।